Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th subject Gujarati chapter number 5. चैप्टर का नाम है मजा पड़े। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? सब्जेक्ट गुजराती चैप्टर 5 मजा पड़े। फर्स्ट में दिया है नीचे नो पाठ वाँचो। यहाँ पर 5th चैप्टर का पाठ दिया हुआ है जिसे हमें पढ़ना है। वाचना यानी पढ़ना। गामनी एक શેરી માં ગળા ઘર। ગામની એક શેરીમાં ઘણા ઘર, जुदा जुदा कुटुंबों एक શેરી में रहे। શેરી यानी गली। एक गांव था, उस गांव में एक गली थी। उसके आइट साइड अलग अलग खानदान के लोग रहते थे। सुखे दुखे एक बीजा ने मदद करे, पर શેરી નો कोई ध्यान ना राखे। यहाँ पर जो लोग शેરી यानी गली में रहते थे वो लोग एक दूसरे का काफ़ी ध्यान रखते थे। उनके सुख में खड़े होते थे, दुख में खड़े होते थे। लेकिन जो शેरी है, गली है, उसका कोई ध्यान नहीं रखते थे। बाळको शેरी में गंदवाड़ा करे। जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं? गली में बहुत गंदा करते हैं, गली को बहुत गंदा करते हैं। सहू पोताना घरनो कचरो शેરી में नाखे। और वहाँ के गली के जो रहने वाले लोग होते हैं यानी वहाँ के रहवासी, वो लोग अपने घर का कचरा यानी अपना घर साफ करके और अपना कचरा गली में फेंक देते हैं। શેરી में कचरो जामे जाए त्या पानी ढोळवाथी कादव थाय। जब उस गली में कचरा जम जाता था तो लोग वहाँ पर पानी भी फेंक दिया करते थे, जिससे कचरा एकदम जाकर जम जाता था। वो अपनी एक जगह बना लेता था। गंदवाड़ वधी जाए, और पानी जब हम कचरे पे डालेंगे तो वो तो कितना गंदा हो जाएगा, और ज़्यादा वो गली गंदी हो गई थी। माखियों बड़बड़ावा लागे, मच्छरों गड़गड़ावा लागे। वहाँ पर मक्खी और मच्छरों की भी तादाद बढ़ती जा रही थी। શેરીના ઘણા બાળકો શાળામાં ભણે। उस गली के जो गांव की गली है, वहाँ के बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते थे। कौन कौन बच्चे हैं उनके नाम यहाँ पर दिया है। वीनू अने चंदू, भाड़ो अने नानभा, राजू अने रतन। निशाળ में सहू सफाई करे। कौन कौन बच्चे थे? वीनू, चंदू, भाड़ो और नानभा, राजू, रतन। ये लोग क्या कर रहे थे? निशाળ यानी स्कूल की सफाई कर रहे थे। समूह सफाई हमारे स्कूल में भी होता है। जैसे 1 मंथ में 1 डे ऐसा निकाला जाता है जिसमें हम स्कूल की सफाई करते हैं। निशाળ ने चौकी चढ़ाक रखे। उन लोग स्कूल को एकदम साफ सुथरा रखते थे। रोज रोज निशाળ चौकी जोए अने શેરી गंदी जोए। रोज रोज वो लोग क्या करते थे? अपने स्कूल को साफ रखते थे, और जो गली थी वो और भी ज़्यादा गंदी हो जाती थी। स्कूल साफ रहती थी और गली गंदी रहती थी। एक दिवस वीनू ने थयू, चालो ने आपणे શેરી साफ करिए। कौन है? वीनू को एक दिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम चाली की सफाई करें, यानी गली की।
આપણી શેરી ગંદી હોય तो કેમ ગમે। वो क्या कहता है कि हमारी गली गंदी होएगी तो हमें कैसा अच्छा लगेगा। वीनूए चंदू ने बात करी। कौन? वीनू और चंदू आपस में बात करते हैं कि चलो यानी चलो हम भी गली को साफ करते हैं, जिस तरह से हम अपनी स्कूल साफ करते हैं। स्कूल साफ रहेगी और गली गंदी रहेगी, ये अच्छी बात है, तो क्यों ना हम गली की भी सफाई करें। भाड़ो अने नानभा आव्या, राजू अने रतन पण आव्या। यानी क्या दिया है, वो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते थे वो लोग वीनू और चंदू के पास आए। कौन कौन? भाड़ो अने नानभा, राजू, रतन, ये चारों लोग भी चंदू और वीनू के पास आ गए। कोई सुंडलो लाव्यू, कोई तगारू लाव्यू, कोई पावड़ो लई आव्यू, कोई सावरड़ो लाव्यू। यानी जितने बच्चे रहते हैं उन लोग अलग अलग तरह का कचरा उठाने के लिए वस्तु यानी सामान ले आते हैं। जैसे हम कचरा फेंकते हैं सुपड़ी, वो तगारा जिसमें कचरा भरकर फेंकते हैं, फावड़ा जिससे हम आसानी से कचरे को उठा सकते हैं, कोई सावरणी लाव्यू। बंधाए भेगा मळीने शેરીમાંથી गंदगी दूर करी। सारे बच्चे क्या करते हैं, एक साथ एकजुट होते हैं और पूरी गली को एकदम साफ कर देते हैं। कचरा ना डगला कार्या, पावड़े थी कचरो तगारा सुंडलामा भरियू। क्या दिया है, कचरे की डोल भी, कचरे का जो डगला होता है, सब लोग एक साथ भेगी होते हैं और गली की सारी गंदगी दूर कर देते हैं। कचरे को डगला कार्या, फावड़े थी कचरो तगारा सुंडलामा भरियू। क्या करते हैं, कचरे की डोल लाते हैं जिससे फावड़ी से तगारे में वो कचरा डालते हैं, फिर उससे कचरे की डोल में डाल देते हैं। कचरो उपाड़ी ने गांव बाहर ले गया। जो और क्या करते हैं, पूरी गली का कचरा एक डोल में भर देते हैं और उसे गांव के बाहर ले जाते हैं। खातरना खाड़ाओं में कचरो नाखी आव्या। वो कचरा जो गंदगी वो यानी खेत में उन लोग ने फेंकी आए। पछी सावरड़ा थी वाड़ी ने शેરી चोखी चढ़ाक करी। वो लोग क्या करते हैं, अपनी गली को एकदम साफ सुथरा चकाचक कर देते हैं। राजू अने रतन पानी भरी आव्या। राजू और रतन क्या करते हैं, पानी भरते हैं। आखी शેરી में पानी छाट्यू। वो लोग जब पूरी गली साफ हो जाती है तो राजू और रतन पानी भरते हैं और आखी शેરી यानी पूरी गली में पानी को छांट देते हैं। बद्धी घड़ू बेसी गई। सभी लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। सो मोटेराओ खेतरे थी घेर आविया। यानी जो गांव के लोग होते हैं जो खेती में काम करते हैं, वो लोग जब उनका खेती का काम पूरा हो जाता है तो वो लोग खेत से अपने घर आते हैं। जोयू तो शેરી जाने बदलाई गई हती। यानी वो लोग आपस में क्या कहते हैं, देखो हमारी गली तो एकदम बदल गई। सहू कहे, अरे आओ तो हमने सूझी उजा नहीं, छोकराए भारे रंग राखियू। क्या कहते हैं कि ये काम हमें क्यों नहीं सूझा, लेकिन ये काम हमारे यानी इन बच्चों ने कर दिया। क्या दिया है, जब गली का कचरा अच्छी तरह से साफ कर देते हैं तो राजू और रतन
पानी भरकर उस गली में छाट देते हैं ताकि वहाँ की जो मिट्टी बैठ जाए और फिर सभी बच्चे वहीं पर ही बैठ जाते हैं। फिर शाम को जो लोग खेत में काम करने गए होते हैं वो लोग जब अपने घर की तरफ आते हैं तो क्या देखते हैं कि गली एकदम साफ सुथरी और एकदम गली में बदलाव है। तो वो लोग आपस में क्या कहते हैं कि ये काम हमें क्यों नहीं सूझा, ये हमने पहले कभी क्यों नहीं सोचा। तभी उन लोग कहते हैं कि ये काम हमारे बच्चों ने कर दिया। एक बार हम फिर से देखते हैं, मजा पड़े नीचोनो पाठ वाचो। हमने ये स्टोरी को पढ़े थे, एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। गामनी एक શેરી, શેરીમાં ગળા ઘર, જુદા જુદા કુટુંબો એક શેરીમાં રહે, સુખે દુખે એકબીજાને મદદ કરે, पर શેરીનો कोई ध्यान ना रखे। क्या दिया है? एक गांव था, उस गांव में एक गली थी, वो गली में काफ़ी लोग रहते थे और वो लोग एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे, लेकिन कोई भी गली का ध्यान नहीं रखता था। बाळको શેરીમાં ગંદવાડ કરે, સહુ પોતાના ઘરનો કચરો શેરીમાં નાખે, શેરીમાં કચરો જામે જાય, ત્યાં પાણી ઢોળવાથી કાદવ થાય, ગંદવાડ વધી જાય, માખીઓ બળબળવા લાગે, मच्छरों गड़गड़वा लागे। क्या करते हैं? जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो लोग भी गली को गंदा करते हैं और जो वो गली में घर रहता है वो लोग अपने घर को साफ सुथरा करके और जो घर का कचरा होता है वो शेरी में यानी गली में फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद जब कचरा ज़्यादा हो जाता है तो वो कचरे पे उन लोग पानी डाल देते हैं। तो पानी गया उस पर तो वहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ तो घूमेंगी, तो उससे बीमारी का खतरा हो सकता है। गंदगी से बीमारी होती है क्योंकि गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं। वो मच्छर कोई डेंगू का होता है, मलेरिया का होता है। अगर उन्होंने हमें काट लिया तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें गंदगी करना नहीं चाहिए, जितना हो सके हमें उतनी सफाई रखना चाहिए। हमारे શેરીના ઘણા બાળકો શાળામાં ભણે, વીનુ અને ચંદુ। वो गली के कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जिनका नाम है वीनू अने चंदू, भाड़ो अने नाभा, राजू अने रतन निशाळमां सहु सफाई करे। तो जो गली के बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपनी स्कूल को साफ सुथरा करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक महीने में एक बार हमारी स्कूल में समूह सफाई रखते हैं जिसमें कुछ बच्चे लोग हिस्सा भी लेते हैं। वो लोग सफाई करने का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और पूरी स्कूल को साफ कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर वीनू, चंदू, राजू, रतन ये लोग भी क्या करते हैं? स्कूल में सफाई में हिस्सा लेते हैं और अपनी स्कूल को साफ करते हैं। निशाळ ने ચોખ્ખી ચળાક રાખે, रोज रोज निशाळ ચોખ્ખી જોए अने શેરી गंदी જોए। क्या होता है? हर रोज जो स्कूल होती है उनकी वो एकदम साफ सुथरी होती है, लेकिन जो गली है वो गंदी रहती है। एक दिवस वीनू ने थयु, चालो ने આપણે શેરી साफ करिए। एक दिन वीनू को आइडिया आता है कि चलो ने हम अपनी स्कूल की सफाई करते हैं, क्यों ना इस गली की भी सफाई करें। अपनी શેરી गंदी होए तो केम गमे। और क्या कहता है? अगर अपनी गली गंदी होगी तो कैसे ठीक रहेगा। वीनू ए चंदू ने बात करी। कौन बात करता है? वीनू चंदू से कहता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। भाड़ो अने नाम्भा आविया। चंदू और वीनू बात करते ही हैं कि भाड़ो और नाम्भा वहाँ पर आ जाते हैं।
राजू અને रतन पर આવ્યા। नानभा और भाड़ों के आने के बाद राजू और रतन भी वहां पर आ जाते हैं और फिर इन लोग सब एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं कि इस गली को कैसे साफ करें। कोई सुंडू लाव्यू, कोई तगारू लाव्यू, कोई पावड़ो लई आव्यू, कोई सावरड़ो लाव्यू, कोई सावड़ी लाव्यू। बधाए भेगामां मળી શેરીમાંથી गंदगी दूर करी। सारे बच्चे आपस में बात कर लेते हैं कि हमें गली को साफ करना है। तभी उनमें से कुछ बच्चे तगारा, फावड़ा और सुपड़ी यानी कचरे उठाने के सामान ले आते हैं और सब लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर वहाँ की गंदगी को दूर कर देते हैं। कचरा न डगला कारिया करिया पावड़े थी कचरो तगारा सुनला माम भरिया। क्या करते हैं, एक कचरे की डोल लाते हैं और फिर कचरे को फावड़ा, जिससे हम कचरा आसानी से उठा सकते हैं, उसे हम फावड़े कहते हैं। और फिर वो फावड़े से तगारे में कचरा भरते हैं और वो कचरे को उठाकर डोल में भर देते हैं। कचरो उपाड़ी ने गांव बाहर ले गया। फिर क्या करते हैं, कचरे को उठाकर और उसे गांव से बाहर ले जाते हैं। खातर ना खाड़ाओं मां कचरो नाखी आव्या। क्या करते हैं, खेत में कचरे को फेंक कर आ जाते हैं। पची सावरणा थी वाड़ी ने सेरी चोखी चढ़ाव करी। उन लोग क्या करते हैं, कचरा फेंकने के बाद अपनी गली को एकदम साफ सुथरी कर देते हैं। राजू और रतन पण पानी भरी आव्या। राजू और रतन क्या करते हैं, पानी भर कर लाते हैं। आखी शेरी मां पाड़ी छाट्यू और क्या करते हैं, पूरी गली में पानी को छाट देते हैं। बधी घूड़ बेसी गई। जब राजू और रतन पानी भरकर पूरी गली में पानी डालते हैं तो जो वहाँ की धूल और मिट्टी होती है वो पानी डालने से बैठ जाती है, यानी वो उड़ती नहीं है। सो मोढेराओ खेतरे थी घेर आव्या। जो तो शेरी जाने बदलाई गई हती। वहाँ के जो लोग होते हैं जो खेत में काम करने जाते हैं, वो लोग जब अपना काम खत्म कर कर अपने घर की तरफ आते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि गली एकदम साफ सुथरी होती है। तो वो लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं, अरे देखो तो अपनी गली कितनी बदल गई है। सहू कहे, अरे आओ तो मने सूझ्यू जा नहीं, छोकराए भारे रंग राख्यू। उन लोग क्या कहते हैं कि अरे देखो ये कितनी बदल गई है, हम लोग को तो ये सब सूझा ही नहीं। लेकिन जो यहाँ के बच्चे लोग थे उन लोग ने गली में रंग भर दिए, यानी साफ सुथरा करके उसे अच्छा कर दिए। क्या दिया था इसमें, एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक गली थी। वो गली में काफ़ी लोग रहते थे और एक दूसरे का ध्यान भी रखते थे, लेकिन जो गली थी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। वहाँ के जो बच्चे लोग थे वो लोग भी गंदगी करते थे और जो वहाँ के लोग वो लोग भी गंदगी करते थे। वो लोग क्या करते थे, अपने घर का कचरा गली में फेंक देते थे और जब वो कचरा बढ़ जाता था तो उसमें पानी डाल देते थे तो वो कचरा गीला हो जाता था। अब गीलेपन से मच्छर और मक्खियाँ वहाँ पर घूमने लगी थी। मच्छर और मक्खियाँ हमें बीमार कर सकती है, इसलिए हमें गंदगी करना नहीं चाहिए। फिर वहीं पास में कुछ बच्चे लोग रहते थे जो स्कूल में पढ़ने जाते थे। वो लोग अपने स्कूल को हर रोज़ साफ़ सुथरा करते थे। तभी उनमें से कुछ बच्चे के आइडिया आता है कि क्यों ना हम स्कूल साफ़ करते हैं, अपनी गली को भी साफ़ करें। तभी वो लोग सारे बच्चे इकट्ठा होकर प्लान बनाते हैं
और गली को साफ करने के लिए जुट जाते हैं। कोई कोई कचरा उठाने के लिए सुपड़ी लाता है, कोई तगारा लाता है, कोई फावड़ा लाता है, यानी कचरा उठाने के लिए सारा सामान ले आते हैं और एक एक करके एक एक काम ले लेते हैं और पूरी गली को साफ कर देते हैं। जब गली पूरी तरह से साफ हो जाती है तो इन लोग क्या करते हैं, उस गली में पानी छिड़क देते हैं ताकि जो वहाँ की धूल मिट्टी है वो बैठ जाए, उड़े ना। और फिर वो लोग पूरा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तभी जो गली के लोग जो खेत में काम करने जाते हैं, जब वो लोग अपना काम ख़त्म कर कर आते हैं तो क्या देखते हैं कि गली एकदम साफ़ सुथरी है। तो वो लोग चौंक जाते हैं और क्या कहते हैं कि अरे देखो तो, हमारी गली तो एकदम से बदल गई। ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम भी इसी तरह से सफाई करें। पर कोई बात नहीं, यानी वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे जो बच्चे लोग थे उन्होंने तो इस गली में रंग तो भर ही दिया है, वो यानी वो लोग ने साफ़ सुथरा करके इसको चोखा तो कर ही दिया है। इस चैप्टर में क्या दिया है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के आइट साइड की जगहों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ भारत। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर को भी साफ़ रखें, हम जैसे जहाँ रह रहे हैं गली है या अपने घर के सामने बड़ा सा मैदान है, वो सबको भी साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर गंदगी होगी, कचरा होगा तो गंदगी होगी तो उस पर मच्छर मक्खियाँ बैठेंगी, उससे हमें बीमारी का खतरा हो सकता है, डेंगू मलेरिया ये सब का हमें खतरा हो सकता है। ये मच्छर जानलेवा होते हैं, अगर ये हमें काट लिए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें बीमारी से बचने के लिए गंदगी को दूर रखना चाहिए और सफाई हमेशा करते रहना चाहिए। सफाई को अगर हम हमारे जीवन का हिस्सा बना लें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते। हमें अपनी भी, अपने घर की भी और हम जहाँ रह रहे हैं उसके आइट साइड की भी सफाई रखनी चाहिए। यहाँ पर दिया है लखो, यानी यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड है, उस वर्ड को हमें इन खाली जगहों में लिखना है। यहाँ पर दिया है पुष्टकण, यहाँ पर हमें पुष्टकण लिखना है, यहाँ पे भी हमें पुष्टकण लिखना है। यहाँ पर लिखा है रहिया, यहाँ पे भी हमें लिखना है रहिया, यहाँ पे भी हमें लिखना है रहिया। यहाँ लिखा है छाटियू, यहाँ पे भी हमें लिखना है छाटियू, यहाँ पे भी हमें लिखना है छाटियू। અહીંયા पर શું લખવાનું છે? આવ્યા। અહીંયા पर भी આવ્યા લખो, અહીંયા पर भी આવ્યા લખो, यानी दोनों जगह पे हमें ये वाला वर्ड लिखना है आविया आविया आविया। फिर से देखते हैं, पुष्टकण पुष्टकण पुष्टकण, रहिया रहिया रहिया, छाटियू छाटियू छाटियू, आविया आविया आविया। जो वर्ड यहाँ पर लिखा है वही सेम हमें यहाँ पर लिखना है, कोई भी बदलाव करना नहीं है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ लिख देना है। 4 वर्ड दिए हैं, उसमें से एक वर्ड को हमें 2-2 दफ़ा लिखना है। सेकंड है खाली जगह में पूरतो अक्षर लखी शब्द बनाओ। यहाँ पर क्या दिया है, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें से कुछ वर्ड पे यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, जिसमें से कुछ वर्ड है और इसमें कुछ वर्ड गायब हैं जिसको हमें मिलाकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल चकड़ोड़, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा चकड़ोड़। यहाँ पर सेकंड पे दिया है बन, खाली जगह है, फिर ड़ी, अगर हम इसमें वर्ड गा कर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा बंगाड़ी, क्या हो जाएगा बंगाड़ी।
इसके बाद है क खाली जगह और ड, तो क्या हो जाएगा कबाड़। तो हम यहाँ पर ब का वर्ड डाल देंगे तो हो जाएगा कबाड़। फिर इसके बाद है खाली जगह और वाज। यहाँ पर हम ख का शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा खवाज। यहाँ पर है क, फिर खाली जगह ड़, तो का के बीच में हम कौन सा अक्षर लगाएंगे म का, तो क्या हो जाएगा कमल, कमल। फिर इसके बाद है यहाँ पर है कपा खाली जगह, तो हम कपा को वर्ड पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे ड़ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कपाड़। फिर से देखते हैं चकड़ोड़, बंगाड़ी, कबाट, ख्वाज, कमर, कपाड़। फिर इसके बाद है थर्ड पे भ म खाली जगह ड़ो, तो इसके बीच में हम कौन सा अक्षर लगाएंगे रा का, तो क्या हो जाएगा भमर रड़ो, भमर रड़ो। फिर उसके बाद है टे खाली जगह ल, तो हम कौन सा अक्षर लगाएंगे ब का अक्षर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा टे बल। फिर इसके बाद है न खाली जगह येरी, तो हम कौन सा वर्ड लगाएंगे श का वर्ड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा नास्यरी। फिर इसके बाद है ड खाली जगह ली, तो हम कौन सा वर्ड लगाएंगे जो हमारा वर्ड कंप्लीट होगा, वर्ड लगाएंगे कौन सा वर्ड कंप्लीट होगा ग का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग, तो क्या हो जाएगा डगली, क्या होगा डगली। नेक्स्ट है प खाली जगह ड, तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड लगाएंगे प का वर्ड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पापड़। फिर प खाली जगह और ग, तो हम इसके बीच में कौन सा वर्ड लगाएंगे जो हमारा कंप्लीट होगा त का वर्ड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पतंग, क्या हो गया पतंग। फिर इसके बाद है च क खाली जगह, तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे जो हमारा ये वाला वर्ड कंप्लीट होगा चकरी। फिर लास्ट है ल खाली जगह ली, तो क्या इसके बीच में वर्ड लगाएंगे द का, तो हो जाएगा लाडली, क्या होगा लाडली। एक बार हम फिर से देखते हैं बंगाड़ी, चकड़ोड़, बंगाड़ी, भम